क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 राइजिंग अबव टेरर का पेज नंबर 42 तक मैंने करवा दिया है हाफ। इसका मैंने समझा भी दिया है। ये 2 मैंने करवा दिए हैं, 2 पॉइंट कंप्लीट दिस सेंटेंस के, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं थर्ड से स्टार्ट करवा रही हूँ, स्टार्ट करते हैं। द एटमोसफियर दैट टेरिबल ग्रूम, जो आतंकी दुख था। द स्पाइन चिलिंग साइलेंस, और जो शांति थी डर की। एंड अ डीप सेंस ऑफ फियर, और बहुत डर था। क्रिएट इज दैट, क्या बनाया वो। ऑफन आर स्कूल वुड क्लोज फॉर अ डी, अक्सर हमारे स्कूल बंद हो जाते थे कुछ दिनों के लिए। एज अ स्ट्रेच ऑफिस और मार्केट प्लेस भी बंद हो जाती थी। फॉर द फैमिलीज ऑफ ऑफिसर ऑल्सो सफर, सर्विस ऑफिसर के जो परिवार को, उनको ये झेलना पड़ता था। फार अवे फ्रॉम देयर फादर, उनके पापा से दूर रहते थे। और क्या करते थे वो, सॉफ्ट टारगेट रहते थे। सॉफ्ट टारगेट ऑफ टेररिस्ट, आतंकियों का वो बहुत ही लक्ष्य रहते थे। वो सॉफ्ट टारगेट रहते थे। सॉफ्ट मतलब आसानी से वो उन्हें पकड़ लेते थे। पर द नरेटर मदर शो ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, नरेटर की मम्मी ने अच्छा दिमाग चलाया। बाय फेल्ड समथिंग गोन टू हैपन टेरिबल, कैसे कि उन्हें महसूस होने लगा था कि कुछ खतरनाक होने वाला है उनके साथ। द नरेटर वॉज प्रेयर बिकॉज द नरेटर प्रेयर कर रहा था क्योंकि विद इन अ क्योंकि अ ग्रुप ऑफ मैन, बहुत सारे लोगों का झुंड गैदर इकट्ठा हुआ था आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर। विद इन मिनट, कुछ मिनट में द एल्डर कपल, वो कपल आ गए। कपल मतलब जो जफ़र और शाहिना थी, कम डाउन द स्टेयर, और फिर वो सीढ़ी से नीचे आ गए उनकी मदद करने। द मेटाफोर इन द फ्रेज वल्चर हंटिंग फॉर प्रे, ये मुहावरे का क्या अर्थ है कि दरिंदे शिकार के लिए आ गए हैं। कंपेयर द डिस्ट्रक्टिव फोर्स, जो इसे तुलना करो हानिकारक फोर्स से, टू किस प्रेइंग वल्चर, क्या कि दरिंदा शिकार करने आ गए। ये प्रेइंग वर्जन नहीं होगा, इसका होगा टेररिस्ट कम फॉर किल नरेटर फैमिली, टेररिस्ट आतंकी आए थे, किस लिए आए थे, नरेटर की फैमिली को मारने के लिए आए थे। वी अंडरस्टैंड दैट द नरेटर फैमिली बिलोंग अ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड, हम समझ सकते हैं कि जो लेखक है उसके परिवार की जात अलग है, मजहब अलग है। फ्रॉम शाइना से, एज इन द एंड, लेकिन आखिरी में द नरेटर से दैट द एंड ऑफ काइंडनेस, जो लेखिका है उसने बताया कि ये काइंडनेस का, ये दया का है, दया की बात है। ट्रांसेंड कास्ट, क्रीस्ट, रिलीजन और बॉर्डर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है, किस मजहब का है, किस धर्म का है, किस बॉर्डर का है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काइंडनेस की स्पेलिंग KINDNESS, काइंडनेस। और CREED, क्रीड, ये क्रीड है। कास्ट, रिलीजन, बॉर्डर। आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इमेज डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ स्टोरी, क्या इमेज बनी आपके दिमाग में पहला पैराग्राफ पढ़ के स्टोरी। टिक द एप्रोप्राइट बॉक्स, जो आपको सही लगे। डल एंड मूडी, उदास थे। चीयरफुल, खुश थे। या एडवेंचरस थे। तो चीयरफुल थे, खुश थे। एडवेंचर मतलब लड़ाई झगड़ा, ये कुछ तूफानी करना है, ऐसा कुछ नहीं था। वो खुश थे जाने के लिए। पिक 2 फ्रेज, 2 मुहावरे निकालो फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ से, विच टेल अस, जो हमें बताया दैट कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल प्लेस, कि कश्मीर बहुत सुंदर जगह है। तो पैराडाइज ऑन अर्थ, अर्थ का स्वर्ग है। एंड ड्रीम वैली, और उसकी घाटी बहुत ही सपनों वाली घाटी है, सपनों में देखते वैसी घाटी है। विच एस्पेक्ट ऑफ कश्मीर डज द नरेटर अप्रिशिएट इन थर्ड पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में कश्मीर का कौन सा पहलू को नरेटर ने तारीफ करी है उसकी।
द अनयूजुअल ह्यू ऑफ स्काई एट डस्क, एक असामान्य कलर जो आसमान में है शाम की टाइम होते हैं। कंप्लीटिंग द कलर ऑफ द लीव्स, और जो जुड़ जाते हैं वो रंग जुड़ जाते हैं पत्तियों में। मेड अ पिक्चर परफेक्ट कैनवास, और उससे बहुत सुंदर सी तस्वीर बनती है। द नरेटर यूज सेवरल एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द बंगलो, नरेटर ने बहुत सारे एडजेक्टिव इस्तेमाल करे हैं बंगलो को बताने के लिए। वॉट आर दे, वो क्या थे, वो क्या है। अ ड्रीमी बंगलो ऑफ टॉल फ्रेंच विंडो, ये बंगलो जो सपनों में देखते हैं जैसे लंबी सी खिड़की है फ्रेंच की। वॉलनट वुड पैनलिंग, चौखट पे वॉलनट की लकड़ी है। ह्यूज आयरन गेट, बहुत बड़ा लोहे का गेट है। एंड अ स्प्रॉलिंग गार्डन, और बहुत बड़ा गार्डन है। गेव द बंगलो अ रीगल अपीयरेंस, ऐसा दिख रहा है कि बंगला एक शाही बंगला है, राजाओं का बंगला है। हाउ वुड द नरेटर एंड हर सिस्टर एंटरटेन देमसेल्फ, नरेटर लेखिका और उसकी बहन कैसे अपने आप को मनोरंजन करती थी, अपना मनोरंजन कैसे करती थी वो। I still recall with longing our fulfilled afternoon in our garden, मेरी आदत थी कि मेरे को तड़प होती थी कि मैं अपनी मेरा पूरा दिन है ना, पूरा आफ्टरनून मतलब दोपहर को पूरा गार्डन में रहती थी। मंचिंग डिलीशियस ग्रीन एप्पल, खाती थी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट हरे सेब खाती थी। एंड क्लोनिंग अराउंड, और घूमती रहती थी उधर। टू अम्यूज़ आवर सेल्फ, और अपना मन बहलाती थी, हमारा मन बहलाते थे हम। Discuss. Why does the narrator say that the elderly couple was no less than divine help for her? क्यों लेखिका ने कहा है कि जो बड़े जोड़े हैं दोनों हैं, शाइना और जफ़र हैं, वो कोई भगवान की मदद से कम नहीं है। फॉर हर, और उसके और उसकी फैमिली के लिए। हर एंड हर फैमिली, उसका और उसकी फैमिली के लिए। डू यू थिंक दैट देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है। ऑफ द पीपल नॉट हेल्पिंग द नरेटर, क्या कि वो दोनों पति पत्नी कपल मतलब दोनों पति पत्नी नॉट हेल्पिंग नहीं मदद करते द फैमिली नरेटर लेखिका की परिवार की इन द सर्कम ऑफ डिस्क्राइब, आपको क्यों लगता है, बताओ। The narrator says that elderly couple was no less than divine help for her. लेखिका कहती है कि जो पति पत्नी है वो कोई भगवान से कम नहीं है, हमारी मदद कर रही है, मेरी और मेरी फैमिली की। बिकॉज, क्योंकि when they lock, जब वो बंद थे। and they lose their strength, जब उन्होंने अपनी ताकत खो दी थी। जी आएगा, STRENGST, स्ट्रेंथ। एज विद इन, जब उन्होंने अपनी ताकत खो दी थी। एज विद इन मिनट, और कुछ मिनट में। द एल्डरली कपल, दोनों पति पत्नी आ गए। केम डाउन, नीचे आ गए। द स्टेयर, सीढ़ी से, स्टेयर मतलब सीढ़ी से। टू हेल्प देम, उनकी मदद करने। दैट्स वाई, इसीलिए नरेटर सैड, लेखिका कहती हैं, दैट समथिंग दैट अकर इन आर लाइव्स, जो होता है हमारी ज़िंदगी में। एज ही चूज टू रिवेल हिमसेल्फ, गॉड, वो गॉड ही हमें देते हैं, हम अपना होने का प्रतीक देते हैं। भगवान, गॉड चूज टू रिवेल हिमसेल्फ, भगवान अपने होने का प्रतीक देते हैं। इफ़ एल्डरली कपल थॉट, अगर वो मियाँ बीवी सोचते अबाउट द सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने बारे में, अपने सुरक्षा के बारे में सोचते, दे कैन नॉट हेल्प द नरेटर फैमिली, तो वो मदद नहीं करते, लेखिका के परिवार की मदद नहीं करते अगर वो अपने बारे में सोचते। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके जो लिसनिंग वाला पार्ट है वो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। आप वीडियो देख तो लेते हो आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।